एक समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती तो बहुत था, लेकिन थोड़ा सीधा साधा और भोला था। अरे भाई, क्या तुम रामू के बारे में जानते हो? हाँ भाई, उस बेवकूफ रामू को कौन नहीं जानता। हाँ भाई, तुमने सही कहा। हाँ हाँ हाँ। गांव वाले उसे अक्सर बेवकूफ किसान कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि वह कभी भी चतुराई से काम नहीं लेता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। वह रोज सुबह खेत में मेहनत करता, दोपहर को पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता और शाम को घर चला आता। उसकी सादगी में ही उसका सुख था, लेकिन उसकी सरलता कई बार मुसीबत का कारण बन जाती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने रामू के खेत के पास पड़ाव डाला और देखा कि रामू अकेला खेती कर रहा है। व्यापारी ने सोचा, ये तो सीधा सा लगता है, क्यों न इसे थोड़ा बेवकूफ बनाकर मुनाफा कमाया जाए। उसने रामू से कहा, भाई, मैं शहर से आया हूँ। मेरे पास एक जादुई बीज है। अगर तुम इसे अपने खेत में बोओगे तो रातों रात सोने की फसल उगेगी। क्या सचमुच? सोने की फसल? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। हाँ भाई, लेकिन एक शर्त है, बीज की कीमत 500 रुपये है। रामू ने अपने जीवन भर की बचत निकालकर उसे दे दी और जादुई बीज ले लिया। बड़े उत्साह से उसने उस बीज को अपने खेत में बोया, लेकिन हफ्तों बीत गए और कुछ भी नहीं उगा। जब लोगों को पता चला तो सब रामू का मजाक उड़ाने लगे। अरे रामू, अब सोना बोएगा या अक्ल? तेरा बैल भी तुझसे ज्यादा समझदार है। रामू बहुत दुखी हो गया। उसी गांव में एक बूढ़ा बाबा रहता था। उसने रामू को बुलाया। बेटा, बेवकूफ वो नहीं जो धोखा खा जाए, बेवकूफ वो है जो एक ही गलती बार बार करे। अब तुम्हें सीखना होगा कि दुनिया में चतुर लोग भी होते हैं। बाबा ने रामू को कुछ सिखाया, व्यापार की बुनियादी बातें, मोलभाव करना, शक करना और आंख कान खुले रखना। रामू ने उस दिन से ठान लिया कि वह अब सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि समझदार भी बनेगा। कुछ महीने बाद वही व्यापारी फिर गांव में आया। अब की बार उसके पास चांदी की फसल वाला बीज था, लेकिन इस बार रामू पहले से तैयार था। रामू ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, आइए, इस बार हम सब मिलकर इस व्यापारी को सबक सिखाएं। सबने मिलकर व्यापारी को घेर लिया और उससे उसके झूठ का पर्दाफाश करवाया। पुलिस भी बुला ली गई और व्यापारी को सजा हुई। अब लोग रामू को बेवकूफ किसान नहीं कहते थे, वे उसे समझदार किसान कहने लगे। रामू ने भी सीखा कि दुनिया में सीधे होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं होता, लेकिन समय के साथ सीखना और बदलना बहुत जरूरी है।